लेकिन वलीद इकबाल साहब, आप जिक्र कर रहे थे इलेक्शन से पहले धांधली और इलेक्शन के बाद इन दोनों के ऊपर ममानियत है और इन दोनों से इलेक्शन इफेक्ट होगा। जो सजाएं आपके चेयरमैन साहब को, आपके पार्टी के बानी को सुनाई गई हैं, बहुत ही तेज जो है ट्रायल चला और उसके बाद जिस अंदाज में सजाएं हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर मौजूद है कि ये आप लोगों को इलेक्शन में फायदा देगा या नुकसान देगा। लोगों का अवामी रद्द-ए-अमल काफी अनयूजुअल होता है, आमतौर पर उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। या तो वो बहुत जज्बाती होकर ज्यादा निकले वोट डालने के लिए, या फिर मायूस हो जाएं और घर में बैठे और वोट ना डालें। और ऊपर से मियां साहब जो है उनको भी बड़ा भरपूर मौका मिला है। उनका वोटर सपोर्टर जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं, मजीद चार्ज हो रहा है। वो ये कहते हैं कि मुझे निकालने वाला आज खुद सजाएं भुगत रहा है इलेक्शन से पहले, ये कुदरत का इंतकाम है। आप क्या एक्सपेक्ट करें इलेक्शन डे में इन सजाओं के साथ लिंक करते हुए? जी, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज़ कर दूँ, पिछले जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर EMS के ऊपर, उसके बारे में देखिए जी, हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आपने जिस तरह कहा हम इसके हक़ में थे और हम चाह रहे थे और हमने तो तरमीम भी की कानून में, और सारी पार्टियों ने मिलके जो बाद में आई उन्होंने उसको फिर तरमीम को जो है उसकी तनसीख कर दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो था लेकिन वो मुतनाज़े था ना सेनेटर साहब? नहीं, वो आपको लगता होगा मुतनाज़े क्योंकि आपने कहा सर हमने उस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, कई एक्सपर्ट्स ने, इलेक्शन एक्सपर्ट्स ने आके कहा था कि ये सिस्टम अब कहीं नहीं चलता दुनिया में। नहीं, वो इलेक्शन एक्सपर्ट आप अपनी मर्जी के बुलाएं या जिस तरह भी है, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ये ज़रूरी समझा कि बताएं कि जी फ़लाँ मुल्कों में वो इस्तेमाल में आई और उन्होंने उसको रद्द किया। बहुत बड़ी तादाद में ममालिक ऐसे हैं जो बड़ी तादाद के ममालिक और बड़ी जमहूरियतें भी ऐसी हैं जिसमें वो इस्तेमाल होती है, और उसकी एक सर पाकिस्तान पांचवी बड़ी जमहूरियत है, इससे ऊपर इससे बड़ी जमहूरियत है, उनमें से किसी में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब आप अगर किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात कर रहे हैं तो दैट्स मैं ये नहीं, वो देखें उसके साइज की नहीं बात होती कि कितना है, कि कितनी बड़ी जमहूरियत है, कितनी छोटी जमहूरियत है। इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम्स, उसके ऊपर दुनिया भर की बैंकारी का निज़ाम चल रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट्स, लोगों की ट्रांसफर्स, दुनिया भर की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, हवाई जहाज़ों का उड़ना और वो सारा कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर नेक नियति से इस्तेमाल हो और उनका सही तरीके से जो है उनके ऊपर अमल दरामद या रोल आउट किया जाए, तो आजकल की वो रिक्वायरमेंट यही है। और तो बहरहाल मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आधा तीतर आधा बटेर के जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करने में। तो मैं समझता हूँ कि चलें एक अगर ऐलान कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है ना, उनके पता है पूरे जितने पोलिंग स्टेशन है, कितने हज़ार 90,000 या जितने भी हैं पूरे मुल्क में, उनमें कहाँ कौन सा पोलिंग स्टेशन है। और इलेक्ट्रॉनिक में तो रियल टाइम ही होता है ना, एक वो बयान दे दें कि जी इतने बजे तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, भले वो गैर सरकारी और गैर वो हो जो भी कहते हैं आप उनको, लेकिन वो आ जाएंगे। तो चलें उससे पता लग जाएगा, एक कट ऑफ टाइम दे दें कि जी इतने बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब मैंने भी कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की हुई है, मैं एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा हुआ हूं, मैं भी बहुत से पुराने सीजन्ड सियासी कारकुनों से मैंने भी डील किया हुआ है, और मुझे यही सुनने को आता था अक्सर, मुझे उम्मीद है आपको भी आया होगा, कि असल धांधली तो 5 बजे के बाद शुरू होती है, जब वो गिनती हो रही होती है, जब वो फॉर्म्स भरे जा रहे होते हैं, जब वो 2018 में पीपीएमएलएन का भी यही हाँ नहीं फिर ये भी बड़ी अच्छी बहस है और डेजा वू सिचुएशन नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बहस है। मैं तो अपने मर्जी से कहूंगा ना उसके बारे में भी, कि जब वो 4 घंटे जब वो बंद रहा है, जितनी देर भी वो बंद रहा, मेरी अर्ज सुन ले, जितनी देर भी वो बंद रहा, आपको पता है आज आपके अखबार में ये बहुत लंबा चौड़ा तज्जिया आया हुआ है कि कितनी सीटों पे 1000 से कम वोटों के ऊपर जो था फर्क था। तो वो तो पीटीआई के खिलाफ भी जाता था कि ताकि उसको कमजोर हुकूमत बनानी पड़े, कोalition करनी पड़े। मैं ये आर्ग्यू कर सकता हूं। और फिर ये भी सुन ले, ये किस मुंह से 2018 के इलेक्शन की तनकीद करते हैं, जब 16 महीने उसके मजे लूटे इक्तदार के और तूफान महंगाई बर्पा किया लोगों के ऊपर इन दोनों पार्टियों ने। और फिर हमें कहते हैं, हाँ जी, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये केसों वेसों के फैसलों से मैं आपको बता रहा हूं कोई मायूसी नहीं होगी, बल्कि लोग और ज्यादा, जितने लोगों से मैंने टेम्परेचर लिया है, जहां मैं गया हूं, सब लोग कह रहे हैं कि वो और ज्यादा जोशो जज्बे से बाहर आएंगे मुस्तरद करने के लिए और इंतकाम लेने के लिए अपने वोट के जरिए।